नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम में। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी, आपका अपना खास कार्यक्रम सीधा सवाल लेकर। सीधा सवाल में आज हम करेंगे सवाल उन जवाबदारों से जिनको देना चाहिए जवाब। मुद्दा होगा बुंदेलखंड में फैलता सूखा और रोज आत्महत्या करते किसान। जी हां, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड आज बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। रोज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पलायन लगातार जारी है, खेत सूख गए हैं, अनाज नहीं बचा है। इस सब का जिम्मेदार कौन है, इस बात में भी बात करेंगे और जानेंगे जिम्मेदारों से जवाब। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आपका भाजपा से कुंवर बासित अली, इनसे बात करेंगे, और समाजवादी पार्टी से सरताज गाजी जी हमारे साथ हैं, प्रदेश सचिव हैं युवजन सभा के, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। दम तोड़ रहा देश का किसान, नेताओं को सेल्फी लेने से फुर्सत नहीं। बुंदेलखंड बन रहा है किसानों की कब्रगाह। हर दिन आत्महत्या कर रहे हैं किसान, देश का पेट भरता है किसान, आज भूख से बिलख रहा है किसान। जी हां, सूखे से जूझ रहे बुंदेलखंड में किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान के मरने का सिलसिला नहीं थम रहा है। जो मामला आज इंडिया क्राइम आपको दिखा रहा है वो एक किसान की नहीं, इस देश के किसान की तस्वीर और तकदीर बताता है। इस देश में जहां कर्ज और फसल की बर्बादी किसानों का मौत का कारण बन रही है, जो मामला आज हम आपको दिखा रहे हैं वो भी बेहद चौंकाने वाला है, शर्मसार कर देने वाला है। खुदकुशी का ये मामला बांदा का है। यहाँ एक किसान ने अपने घर के आंगन में लगे पेड़ पर लटक कर फांसी लगाई, अपनी बेबसी भरी जिंदगी खत्म कर दी। किसान के पास जमीन नहीं थी, किसान के पास पैसा नहीं था, सरकारों का भरोसा भी नहीं था, तो कह सकते हैं वो किसान असहाय था, वो किसान बेबस था। उसने एक दबंग से 7 मन अनाज देने के एवज में 2 बीघा जमीन ली थी। किसान समझ रहा था शायद इस फसल से उसका और उसके परिवार का पेट भर सके। भुखमरी के दौर से गुजर रहे किसान ने अपने सगे संबंधियों से कर्ज लिया और फसल बोई, लेकिन इस किसान की ना नीचे वाले ने सुनी और ना ही ऊपर वाले ने सुनी। सूखे की मार से फसल कम निकली। साल भर की मेहनत के बाद कुल 8 मन गेहूं पैदा हुआ, जिसमें 1 मन कटाई वाले मजदूर ले गए और बाकी 7 मन निर्दयी खेत मालिक ने वसूले। अब आपको उस किसान के घर की एक तस्वीर दिखाते हैं, जो तस्वीर बताती है किसान के मुस्तकबिल की तकदीर को बताती है। जरा इन बच्चों को देखिए, ये बच्चे इस देश के अन्नदाता के बच्चे हैं, ये बच्चे इस देश के किसान के बच्चे हैं। अब आपको किसान के परिजनों से मिलाते हैं, उनकी बात भी आपको सुनाते हैं। क्या कहते हैं परिजन? वैसे कहा जाता है किसान को दर्द सहने की आदत होती है, लेकिन ये दर्द कुछ ज्यादा ही कष्टदायी मालूम पड़ता है। सुनिए जरा। नानून बच्चे थे और खेती में कुछ पैदा नहीं हुआ। काट के इधर उधर से पैसा लेके जो है तो उसमें खाद और बीजा पानी, तो ये पुथरना बन गया। उधर जो है वो 2 बीघे जो खेत था उसको बलकट में लिए थे 7 मन देने के लिए, उसमें 8 ही मन पैदा हुआ। जब 8 मन पैदा हुआ है तो वो जिसका खेत है वो तो अपना 7 मन ले ही गया। 1 मन बचा तो ट्रैक्टर की कतराई दे दिया। अब उसको कुछ नहीं बचा। वही सोच में आकर के जो है मतलब आत्महत्या। ये जिम्मेदारों के वादों की पोल खोलता है। इस देश के किसानों की मौत से ये बात साबित होती है। सबको अनाज और कथाकथित डिजिटल इंडिया जैसे नारों को देना और खोल जनता को पिलाना, जिम्मेदार और उनके द्वारा चलाई जा रही सरकारों की पोल खुलती है किसानों की मौत। जहां हैरान करने वाली बात यह है कि जिन लोगों को व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है वो लोग किसान का हालचाल जानने पहुंचते तो हैं, लेकिन किसान के मरने के बाद थोड़ा तो मानवता दिखाइए साहब। समय से पहुंचते तो इस देश का एक किसान आज हमारे साथ होता, यानी कि जिंदा होता। साहब ये जो आज जो फसल रहे तो वो मानी पैदावार नहीं रही ज्यादा। एक ठो खेत बटाई को ले रहन
ठेका मानी, तो वो मानी 7 महीने का बिगा वरा है ठेका। तो वो मानी पैदा कम है, 8 मन के लगभग पैदा भाई। तो बाकी 7 मन तो ले गया वो जिसका था खेत, और जो 1 मन बचा था वो कतराई उतराई में दे दिया। कुछ नहीं बचाया, कुछ गल्ला यहाँ था दूसरे हार में अपना निजी वाला, वो लेके आए तो थोड़ी सी लाख थी दिखाई दिया तो उसे रखा है। आर्थिक तंगी के चलते किया है क्या? आर्थिक तंगी बस ये खाना पानी से थोड़ा सा कर्ज भी था, कर्ज उसी में ले लेके इधर उधर से खा रहा था। इसका कल 8:30 बजे की घटना बताई जा रही है। बबली पुत्र मलका जातीय हीर हैं, फांसी लगा के लटके हुए मिले। क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्या अंदरूनी कारण था, इसका बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। गरीब हैं और चूंकि ऐसी घटना हुई है, बुंदेलखंड सूखाग्रस्त है, तो हम लोग इनको तत्काल 50 किलो खाद्यान्न हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया हेतु सहायता मद से। इसके अलावा पारिवारिक लाभ, विधवा पेंशन, ये हम लोग तुरंत कल इसकी कार्रवाई करा देंगे और मुख्यमंत्री राहत कोष से इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सहायता दिलवाने की हम लोग लिख रहे हैं इसको। ये रिपोर्ट हमने जो आपको दिखाई, ये तस्वीर सिर्फ बुंदेलखंड की नहीं है, ये उभरते भारत की तस्वीर है, जहां किसान मर रहा है, जिम्मेदार सो रहा है, भारत महान बन रहा है। कैसे बन रहा है ये पता नहीं। दिन पर दिन गरीबी, भुखमरी से जूझते किसानों के लिए एक कब्रगाह बनता जा रहा है इस देश का सिस्टम। देश के करोड़ों लोगों का पेट भरने वाले किसान आज इस कदर कुदरत और लाल फीताशाही की मार झेल रहे हैं कि उनके सामने अपनी जिंदगी को खत्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा। डिजिटल इंडिया और प्रगतिशील भारत की बात करने वाले देश के नेताओं के पास शायद विदेशी दौरे, योजनाओं का बखान करने की फुर्सत तो है, लेकिन नहीं है तो बस किसानों से एक छोटी सी मुलाकात करने की फुर्सत। ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि हमारा भारत महान है, हमारे भारत के किसान महान है। अब एक महान देश का महान किसान मर रहा हो, सरकारी योजनाओं को कहने वाले देख रहे हों, किसानों के दर्द को अपना बताने वाले सो रहे हों, तो कहां से कह सकते हैं कि देश का किसान मर रहा है और भारत महान बन रहा है। आखिर इस देश में कब तक अन्नदाता मरता रहेगा, जिम्मेदार मौज काटता रहेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। अनवर रजा, बांदा, इंडिया क्राइम। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाने की कोशिश की बुंदेलखंड की वो हकीकत जहां पर अन्नदाता रोज मर रहा है, कभी कुदरत की मार से, तो कभी सरकारों की मार से, तो कभी प्रशासनिक अधिकारियों की मार से। तमाम पैकेज दिया जाता है किसानों के लिए, उन अन्नदाताओं के लिए, सूखे की मार से निपटने के लिए, लेकिन वो पैकेज किसानों तक नहीं पहुंच पाता। शायद प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को लेकर सजग नहीं होते और किसान तक उसका फायदा नहीं पहुंचा पाते। तो सवाल करेंगे सीधा। सबसे पहले हम पहुंचेंगे समाजवादी पार्टी के सरताज गाजी जी के पास। सरताज जी, आपसे सीधा सवाल है, 4 साल आपकी सरकार को हो चुके हैं। अखिलेश यादव जी कई बार बोल चुके हैं कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं बुंदेलखंड के लिए, क्या कुछ कर रहे हैं? बुंदेलखंड के लिए हमारी सरकार ने खासकर जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है उसके लिए कई पैकेज दिए हैं। किसानों की ऋण माफी के लिए किया, किसानों की जो फसलें ओलावृष्टि से बर्बाद हुई उनके लिए जो पैकेज दिया जी, किसानों को जो कर्ज था उसको 55 लाख परिवारों को, किसानों को, उनको जो है कर्ज माफी किया। किसान दुर्घटना बीमा योजना किया, अगर किसान मर जाता है किसी भी हादसे में 5 लाख रुपए किसान के परिवार को दिए जाते हैं जी। और किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त की। फिर भी किसान आत्महत्या कर रहे और हैं। किसान आत्महत्या करने का जहां तक बुंदेलखंड का क्षेत्र का सवाल है, मैं तो पूरे हिंदुस्तान के राज्यों की सरकारों से कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान की राज्य की सरकारें, आप कर्नाटक में देख लीजिए, आप तमिलनाडु में देख लीजिए, आप उड़ीसा में देख लीजिए, आप महाराष्ट्र में लातूर की कंडीशन देख लीजिए, हर जगह पानी की जो समस्या है वो पूरे हिंदुस्तान में है, ना कि अकेले बुंदेलखंड में। हमारी सरकार ने जितना किसानों के लिए, क्योंकि हमारी जो किसानों की एक विचारधारा है वो ज़्यादातर पूरे उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी से मिलती है और समाजवादी को किसान अपनी सरकार मानते हैं। किसी भी किसान की कोई फसल हो उसके क्या है वाजिब दाम हो, क्या है किसानों की ऋण का मामला हो, क्या है किसानों की ओलावृष्टि में जो नुकसान हुआ उसको भरपाई का मामला हो। कि हमेशा बुंदेलखंड के साथ अनदेखी की गई? हमेशा बुंदेलखंड में तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारी सरकार ने किए, बहुत सारे सड़कों का निर्माण किया, पुलों का निर्माण किया, और अभी जो है विशेष योजना एक है कि 2000 जो तालाब बनाने की अभी वो की है, हमीरपुर, जालौन और बांदा और एक और डिस्ट्रिक्ट का नाम है, सब जगह जो है 250 तालाब के लिए सरकार ने विशेष योजना के तहत जो है करने का कार्य किया।
कुंवर बासित अली जी भाजपा से हमारे साथ हैं, इनके पास भी पहुंचूंगा। बासित जी, केंद्र में आपकी सरकार है, तमाम बातें नरेंद्र मोदी जी कर आए थे जब इलेक्शन का टाइम था, लोकसभा टाइम था, बुंदेलखंड गए थे, वहां कई रैलियां उन्होंने की थी। सीधा सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि क्या केंद्र सरकार ने अब तक इन 2 सालों में क्या कुछ किया है अन्नदाताओं के लिए? जहां तक मेरे दोस्त बता रहे थे, किसान बीमा योजना ये केंद्र सरकार की योजना है। इन्होंने जो किया है वो ये किसान विरोधी सरकार है, सपा सरकार किसान विरोधी सरकार है। 4 साल के अंदर एक बार भी गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ है। जो नदियों को जोड़ने की योजना केंद्र ला रहा था, इन्होंने उसमें रोड अटकाया है। और रही बात तालाबों की, तो तालाब ये लोग देते नहीं हैं। जो पुराने तालाब हैं उनको इनके लोगों ने कब्जा किया हुआ है। जो पुराने तालाब हैं अगर वही खुद जाएं तो प्रदेश का और पूरे देश का, और जो जहां तक मैं समझता हूँ बुंदेलखंड के अंदर पहले काफी तालाब थे, अब वो तालाब इनके लोगों ने कब्जा कर लिए हैं, वो सब विलुप्त हो चुके हैं। अगर उनको ही वापस खुदवा दिया जाए, उनसे कब्जा हटा दिया जाए तो किसानों का काफ़ी भला हो जाएगा। और रही बात जो इन्होंने कहा ओलावृष्टि से, उसमें केंद्र ने पैसा दिया। इन्होंने जो केंद्र ने पैसा दिया किसानों को, उसको किसानों तक नहीं पहुंचने दिया। कुल मिलाकर के किसानों की एक मुखालफत में काम कर रही है, और जो गुंडों की सरकार है और उसी के लिए काम कर रही है। इनको कोई चिंता नहीं है। गुंडों की सरकार है, गुंडाराज का आरोप बार बार लगता रहा है, और इस बार फिर से आपके ऊपर गुंडाराज का आरोप लग रहा है। मैं कहने से भी नहीं चूकूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, अगर भाजपा के किसी नेता के अलावा कोई गुंडों की सरकार कहे तो मैं मान लूंगा गुंडों की सरकार है। इतनी बड़ी योजना चला के गरीब के बच्चों के हाथ में लैपटॉप दे दिया, इतनी बड़ी योजनाएं चला के गरीब की बच्ची जो स्कूल नहीं जाती थी 10वीं के पास में, उसको 30,000 रुपए देके स्कूल पहुंचवा दिया। जिन लोगों के पास में मजदूरी करने के लिए साइकिल नहीं थी, वो अपने घर से बाजार तक, और बाजार से जो है वो अपने काम करने की जगह तक, फैक्ट्रियों तक साइकिल से जा रहे हैं, उनको साइकिल दे दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों के निर्माण में देखिए उनको दे दिया। क्या गुंडा राज है? गुंडा राज ये है कि भाजपा की मनमानी नहीं चल रही है, ये गुंडा राज है। क्या पहली बार समाजवादी की सरकार आई है? क्या भाजपा की सरकार नहीं रही है? किस सरकार में जो हमारे दोस्त ने कहा कि इन्होंने जो है तालाबों पर कब्जा कर लिया, क्या 4 साल में कब्जा हुआ है? अगर 4 साल में कब्जा हुआ है तो केंद्र सरकार के पास में इतना बढ़िया आर्टिकल है कि राष्ट्रपति शासन लगाने में देर नहीं करते ये लोग, सेकंडों में राष्ट्रपति शासन लगा देते। उत्तराखंड में लगा दिए, यहां भी लगा देते। अगर इनका कहना यह है कि ये गुंडों की सरकार है, एक उदाहरण बताया कि गुंडों की सरकार ने क्या किया। ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, प्रचार का नहीं है, लेकिन सबसे जो बुनियादी समस्या है, बुनियादी समस्या सरताज जी, बुनियादी समस्या मांगा था उतना पैसा भी नहीं दिया। और एक सरकार ने जो पैसा उत्तर प्रदेश ने किसान के सीधे चेक हाथ में दिए। एक जगह की शिकायत अगर मुझे बता दें कि एसडीएम ने कहीं पैसे ना दिए हों। की बात बताता हूं सरताज जी, 2010 में यूपीए सरकार ने बुंदेलखंड के लिए 3600 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था, 3600 करोड़ रुपए का। सवाल आपसे यही है कि समाजवादी पार्टी 2012 में सत्ता में आती है, क्या उस पैकेज का इस्तेमाल किया गया किसानों के लिए? 2010 में बसपा की सरकार थी, जो पैसा केंद्र ने उसको दिया या बसपा की सरकार ने जहां लगाया, वो पैसा हमें नहीं पहुंचा। हमें 2012 में सरकार का मौका मिला है। हमारे पास में जो 2012 से सरकारी पैसा था, एक एक पैसा किसान के खाते में पहुंचा है, डायरेक्ट लाभार्थी को मिला है। कोई एक आरोप लगा दे कि किसी आदमी ने किसी उसने दलाली की हो। सरताज जी, आरोप तो लग रहे हैं जी। आपके पास आऊंगा मैं बासित जी। बासित जी, केंद्र में आपकी सरकार है, एक बार फिर से वही सवाल दोहराना चाहूंगा, आप क्या मानते हैं? बुंदेलखंड से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। अभी हमने 2 दिन पहले तस्वीरें दिखाई थी कि भारी संख्या में किसान रेलवे स्टेशन पर पड़े हुए थे, सिर्फ एक रोजगार की तलाश में वो लोग दिल्ली, मुंबई, महानगरों की तरफ दौड़ रहे थे। कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसके लिए काफी चिंतित हैं। उन्होंने किसानों के लिए काफी योजनाएं लाए हैं और इसके लिए काफी चिंता कर रहे हैं। अब 6000 करोड़ के इन्होंने प्रदेश सरकार को दिए। प्रदेश सरकार ने किसी भी किसान को एक सिंगल चेक अभी तक नहीं दिया है। रही बात जो पेमेंट मिलों को और इनको करना था, वो पेमेंट अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है। जहां मिल मालिकों पर और जो ये बड़े धन कुबेर हैं सपा सरकार के, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सपा सरकार उनको सब्सिडी देती है, उनका साथ देती है, लेकिन किसानों का साथ देने के लिए वो तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री राहत कोष से किसानों के लिए काफी सहायता दी जाती है, इनके अधिकारी उसको देने के तैयार नहीं है, मौके पर पहुंचने के लिए तैयार नहीं है। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो ये सरकार जो है किसानों के विरोध में खड़ी हुई है और कोई काम नहीं करना चाहती। बासित जी, सवाल यही उठ खड़ा होता है कि आखिर इन सबको अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा, कैसे जनता तक उसका फायदा पहुंचाया जाएगा? समाजवादी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान कौन हो रहा है? देश का अन्नदाता, बुंदेलखंड का जनमानस। मध्य प्रदेश की सरकार में हमारी सरकार है, 1% पर किसानों को
लोन मिलता है और मध्य प्रदेश के अंदर किसानों को काम करने के लिए, रोजगार करने के लिए, किसानों के बीमे के लिए लोन मिलता है। गुजरात के अंदर माननीय मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो फसलों के बीमा हुआ करते थे जी। और उसके अलावा जो मृदा टेस्ट होता था कि आपको कौन सी फसल यहाँ पर उगानी है, अगर पानी कम है उस पानी की व्यवस्था करनी है या कम पानी की ये फसल आपकी हो सकती है, डॉक्टर उनको मिलता था जी। प्रदेश सरकार को इस तरह की व्यवस्थाएं करनी चाहिए और प्रदेश सरकार को किसानों के लिए चिंतित हो जाना चाहिए, वरना इनको एक दिन 2017 आ रहा है, इनको अपनी चिंता करनी पड़ेगी और ये दोबारा से लौट कर नहीं आ पाएंगे। सरताज जी, सीधा सीधा आरोप समाजवादी पार्टी पर है कि प्रदेश सरकार किसानों को लेकर बिल्कुल भी सजग नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, प्रदेश सरकार को कोई चिंता नहीं है। मुलायम सिंह खुद एक किसान है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चाय बेचने वाले हैं, उनके किसानों को क्या दर्द महसूस करेंगे? जिसके घर में एक खेत ना हो वो क्या किसानों की चिंता करेगा? डिजिटल इंडिया का नाम दिया, डिजिटल इंडिया, साइनिंग इंडिया, और ये देश की बात करने वाले, मन की बात करने वाले, 50 योजनाएं चलाने वाले, आज तक इन्होंने कोई एक डायरेक्ट काम किया हो तो मेरे को बता दे मेरे दोस्त अब्दुल बासित कि इन्होंने एक आदमी के लिए कोई काम किया हो। हाँ, बात रही कर्जे की, गुजरात के लोगों को अडानी को ये पैसा देते हैं जो ऑलरेडी डिफॉल्टर है। पूरे हिंदुस्तान में सब लोग जानते थे कि अडानी ऑलरेडी डिफॉल्टर है, इन्होंने 9,000 करोड़ रुपए का उसको लोन दिया। ये सब जानते थे कि विजय माल्या भगोड़ा, इन्होंने देश से जाने दिया। अगर एक आदमी चला जाए कहीं किसी भी देश के कोने से निकलने की कोशिश करेगा तो हमारी जो इंडिया की फोर्स है वो किसी को नहीं जाने देगी। सरताज जी फिर से वही नहीं, सरताज जी फिर से वही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। सरताज जी आपको रोकना चाहूंगा, हम बात कर रहे हैं सूखे की, हम बात कर रहे हैं सूखे की, हम बात कर रहे हैं सूखे की। सरताज जी राजनाथ सिंह भी यहाँ पर रहे। सूखे पर आपसे जवाब चाहूंगा मैं। सूखे के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार क्या कर रही है? पलायन क्यों हो रहा है? सूखे के लिए इतना काम किया है कि उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड के स्वयं दौरे किए, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और विशेषकर निर्देश दिए हैं कि कोई भी अधिकारी जरा सी भी कोई लापरवाही करेगा तो तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा, तुरंत कोई राहत राशि कोई भी किसी प्रकार की। क्या अधिकारी मान रहे हैं अखिलेश यादव की बात को? 100% मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? अधिकारी सरकार से ऊपर थोड़ी ना होते हैं। अधिकारी बात को नहीं मान रहे हैं सरताज जी, आपको एक बात बता दूं मैं, कौन सा अधिकारी नहीं मान रहा? क्यों किसानों के घरों पर ताले लटक गए हैं? अगर कोई अधिकारी नहीं मानता है तो वो माना जाता है कि वो दूसरी मानसिकता का अधिकारी है। जैसे ये आरोप लगते रहते हैं कि यादव है तो समाजवादी का है, अगर वो दूसरी दलित कैटेगरी का है तो उसका बसपा का है। अरे ये सरकार जो है पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार है, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए काम कर रही है, पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों की चिंता है। ये कोई जाति विशेष या किसी प्रकार के अलग से नहीं कर रही है। लेकिन अन्नदाताओं की स्थिति को आप लोग नहीं सुधार पाए हैं, हकीकत यही बताती है। हम आपको बता दें कि अभी हमने 2 दिन पहले एक रिपोर्ट दिखाई थी कि झांसी रेलवे स्टेशन पर भारी मात्रा में बुंदेलखंड के किसान मौजूद थे, सिर्फ एक रोजगार की तलाश में जा रहे थे। गांव का दौरा जब हमारे रिपोर्टर ने किया तो गांव में हम देखते हैं कि गांव में हर घर पर ताला लगा हुआ था और जो घर खुले हुए थे वहां पर सूखी रोटियां खाई जा रही थी। इस स्थिति का जिम्मेदार कैसे मान रहे हैं आप? इस स्थिति का जिम्मेदार अगर आप इसको कहोगे कि समाजवादी की 4 साल की सरकार ने उन लोगों के घरों पर ताले लगा दिए तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं होऊंगा। मैं मीडिया की रिपोर्ट से भी बिल्कुल सहमत नहीं होऊंगा, क्योंकि मीडिया की रिपोर्ट कभी कुछ दिखाती है और कहीं कुछ दिखाती है। मीडिया की रिपोर्ट ये नहीं दिखाती है कि जो समाजवादी पार्टी ने जितनी कार्य योजनाएं दी है, कभी नहीं दिखाती है समाजवादी पार्टी। अरे कोई छोटी घटना, कोई हिंदुस्तान का प्रदेश बताइए जहां पे कोई घटना ना हो, लेकिन मीडिया जो है छोटी छोटी घटनाओं को बड़ी करके इसलिए दिखाती है क्योंकि मोदी जी का डर है, क्योंकि मोदी जी का डर है। और मोदी जी के डर से ये मीडिया क्या करती है कहीं, क्योंकि मीडिया का कंट्रोल उत्तर प्रदेश सरकार में तो है नहीं, वहां किसके हाथ में है? वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के हाथ में। तो वो सीधा सीधा समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाने के लिए छोटी छोटी कोई बात हो जाए तो उसको बड़ा दिखाते हैं। रही बात किसान की, किसान उत्तर प्रदेश में हो या पूरे बासित साहब आपकी प्रतिक्रिया? सारे उत्तर प्रदेश में किसान जितना खुशहाल है। मील बंद पड़े थे, आप पूछिए बसपा की सरकार से। ये हमारे मेरठ में मोहद्दीनपुर का मील राजनाथ सिंह की गवर्नमेंट में बंद हुआ था और ये अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में चला। रामपुर का मील कब बंद हुआ था? ये बसपा की गवर्नमेंट में बंद हुआ था और ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट में चला। और रही बात किसानों की, किसानों की खाद, किसानों के बीज, किसानों की कोई भी किसी प्रकार की अगर कोई शिकायत आज तक कोई मीडिया ने दिखाई हो, मीडिया दिखाती है मरने के बाद। ये जिंदा होने के टाइम पे क्यों नहीं दिखाती मीडिया? नहीं, उस टाइम दिखाए कि रही बात रेलवे स्टेशन, ये सवाल आपको जायज नहीं हो सकता। पूरे हिंदुस्तान का ये सवाल जायज नहीं हो सकता। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे देखिए पूरे हिंदुस्तान का आदमी आके राजगीर में खड़ा होता है। मीडिया निष्पक्ष होकर काम कर रही है और इंडिया क्राइम, मैं ये कहता हूं पूरे हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पूरे हिंदुस्तान आदमी रोजगार की तलाश में मिलेगा। उत्तर प्रदेश का नहीं मिलेगा, वहां बिहार का आदमी मिलेगा, कर्नाटक का मिलेगा, उड़ीसा का मिलेगा, आपको बता दूं महाराष्ट्र का मिलेगा। लातूर में देखिए पानी की आप बात कर रहे हैं, लातूर में पानी देने के लिए क्या, अरे
अगर केंद्र सरकार को उत्तर प्रदेश इतना करीब नजर आता है तो लातूर की तरफ देखिए, अपने मुख्यमंत्री से बोलिए कि वहां लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं। मैं याद दिलाता हूं एक छात्रा की, मैंने एक अभी टीवी पे रिपोर्ट देखी थी। एक छात्रा पढ़ने जा रही थी बेचारी, वो पढ़ना छोड़ के अपने घर वालों के लिए पानी लेने जा रही थी और 4 बार चक्कर लगाने के बाद दोपहरी में अचेत होकर गिर गई और मर गई। मां की चिंता नहीं है, मां लातूर में नहीं दिख रहा है कि वह पानी कहां से आएगा, लोग क्या खाएंगे, लोग जो है कैसे पानी पिएंगे। चिंता है तो उत्तर प्रदेश के समाजवादी सरकार की कि इतनी योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं को चलाने से हिंदुस्तान में सरकार पर आरोप प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। अब इन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला है तो उन्होंने अपना मुद्दा भी बदल दिया, विकास का मुद्दा। विकास कुछ था तो 2 साल में करके दिखा। साहब आपका जवाब। अरे सब्सिडी कांग्रेस ने, कांग्रेस की सब्सिडी नजर नहीं आ रही। 422 में सिलेंडर मिल रहा है, खाता खोल के सिलेंडर उसमें लो, एक बैंक का अधिकारी लगाओ, पैसा उसमें पहुंचाओ। 722 रुपए जब ले रहे हैं, अरे 50 योजनाएं। बासित साहब की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा एक बार कि मैं उस गरीब की जो है माता को देख रहा हूं जिसकी आंखों में जो साहब को जवाब जाइए गांवों में, उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे हिंदुस्तान के गांवों में। सरदार जी आपकी बात पूरी हो चुकी है, सरदार जी आपकी बात पूरी हो चुकी है। बासित साहब आप अपना जवाब दीजिए। गवर्नमेंट के रिमोट के हाथ में है और वो रिमोट इनके हाथ में, ये जब चाहे बासित साहब आपका जवाब। लातूर जहां इन्होंने सवाल उठाया लातूर पर, लातूर के अंदर ट्रेनों से माने नहीं वहां भला हो रहा है, वहां भला छोड़ने की बात, वहां भला किया जा रहा है। बैठे फिरते हैं, केंद्र सरकार के मंत्री को कितनी सुविधाएं मिलती है। जाइए लातूर में सुविधा दीजिए, छोड़िए इन अपनी जो ऐसा आराम बस्ती को। कौन सा मंत्री आपका वहां पहुंचा है बताइए, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मंत्री पहुंचा हो बताइए, आपका मुख्यमंत्री लातूर पहुंचा हो तो बताइए, आपका कोई वहां का मिनिस्टर पहुंचा हो तो बताइए। जनता मर रही है, यही सवाल मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, यही सवाल दिल्ली में लेटे हुए रिपोर्ट देख रहे हैं। आज तक ने क्या दिखाया? अच्छा सरताज जी, 25 लाख रुपए, सरताज जी यही सवाल करता हूं, यही सवाल समाजवादी पार्टी की सरकार पर भी उठते हैं। सरताज जी उसने 25 लाख रुपए अपने सरताज जी तो उसने बाद लोगों को सरताज जी यही सवाल समाजवादी पार्टी पर उठते हैं। उत्तर प्रदेश के नेताओं के हाल होता तो सबसे पहले मीडिया रिपोर्ट लगाती कि मुलायम सिंह जी सफाई में लेटे हुए और बुंदेलखंड नहीं गए। बुंदेलखंड मुख्यमंत्री ने कई दौरे किए, बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश पर भी लागू होती है। कोई एक सेंटर का मंत्री वहां पहुंचा हो, विदेश में अरे मोदी जी विदेश के नारे लगाते हैं, विदेश के दौरे करते हैं। लातूर जाइए, ये भी हिंदुस्तान की जनता है। कैसे खत्म होगा बुंदेलखंड? ये जनता अगर वहां पे पानी नहीं पिएगी तो एक दिन लातूर का हाल नहीं होगा, पूरे हिंदुस्तान का हाल होगा। जल संचय का मिनिस्टर कौन है? जल संसाधन का मंत्री कौन है? जल संसाधन का मंत्री कौन है? जल संसाधन मंत्री बताइए। कृषि मंत्री किसके हाथ में है? सुनिए केंद्र सरकार, सुनिए सरताज जी मेरी बात सुनिए, सरताज जी एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए, सरताज जी 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 एक मिनट मेरी बात सुनिए, सरताज जी मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। केंद्र सरकार एक लातूर भेज सकती है ट्रेन। सरताज जी सवाल आपसे है, केंद्र सरकार लातूर ट्रेन भेज सकती है, क्या बुंदेलखंड पानी नहीं पहुंचाया जा सकता? क्या किसानों को मरने से नहीं रोका जा सकता? पहुंचा रही है, कौन पहुंचा रहा है? पहुंचा रही है कि वहां पे समाजवादी का जो है सरकार है, जिससे ज्यादा कब पहुंचाया ये बताइए, कहां बुंदेलखंड के कौन से इलाके में पानी पहुंचाया गया? अगर समाजवादी पार्टी की सरकार की तरफ से कौन से इलाके में पानी पहुंचाया गया? समाजवादी पार्टी केवल सफाई के अंदर सिमटी हुई पार्टी है। पानी के भूखा मरा हो तो उसकी जिम्मेदार कुछ सरकार में मान सकता हूं। लातूर में देखिए पानी की कमी से मर रहे हैं, सूखे की कमी से। लातूर का मुद्दा नहीं है, यहाँ किसानों का मुद्दा है। सूखे की कमी से अगर किए तो ये नेचुरल कुदरत का भेजा हुआ जो एक आप कह सकते हैं आपदा है, वो सूखा पूरे प्रदेश में या उत्तराखंड उसके बुंदेलखंड के क्षेत्र में है। और सरकार ने जितना प्रयास किया, अगर किसी सरकार ने ये बुंदेलखंड 4 साल में पैदा नहीं हुआ है। बुंदेलखंड हमारी आजादी के टाइम से उसी पिछड़े हुए रूप में है। सरकारें यही तो दुर्भाग्य की बात है सरदार साहब, कांग्रेस ने कोई दुर्भाग्य की बात है। मैं बताता हूं समाजवादी ने कितना काम किया वहां पे। कम से कम ये समझ लीजिए आज बुंदेलखंड को स्पेशल उसमें 2200 करोड़ रुपए दिए हैं। आपका इलाका, आपका प्रदेश सफाई के अंदर सिमट जाता है। समाजवादी पार्टी केवल सफाई का विकास करती है, सफाई में नाच गाना होता है। सफाई वो नेताजी ने पहले से नहीं कर रखा था। आप 100 करोड़ की बग्घी बचा सकते हैं, आप बुंदेलखंड का विकास नहीं कर सकते। बुंदेलखंड का विकास आप हीरो को बुलाएंगे, सफाई में पैसे लुटाएंगे, लेकिन आप जो है बुंदेलखंड के अंदर पैसा नहीं लगा सकते। मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के और अलीगढ़ के किसानों ने अतौली के, और गांव का नाम बता देता हूं, उन किसानों ने आत्महत्या की। हमारे मुख्यमंत्री कल्याण सिंह उनके घर तक नहीं पहुंचे जहां के वो रहने वाले थे। मैं बात बताता हूं राजनाथ सिंह की हैदरगढ़ से मुख्यमंत्री थे, जहां की उस सीट से जीत के आए थे। वहां के किसानों ने आत्महत्या की। एक दिन नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल किसानों के आत्महत्या करने का सिलसिला लंबे समय से जारी है। बासित जी
बासित आप जी, मिलकर काम करना नहीं चाहते, आप आपकी करना। रीति नीति नहीं है मिलकर काम करना। आपका सिर्फ मुद्दा है बातों को जुमलावादी करना, लोगों को बेवकूफ बनाना। बासित जी आपसे सवाल जानूंगा, इसके अलावा कोई नहीं मुद्दा। बुंदेलखंड की जो आज हालत है वो आज से नहीं है, वो बुंदेलखंड की हालत पिछले कई सालों से है, कह सकते हैं कि दशकों से है। आपकी सरकार ना इस हालत को सुधारने के लिए सरताज जी, समाजवादी पार्टी की सरकार भी रही है, बसपा। इस वक्त मेरे पास आप भाजपा और कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी से हैं, तो मैं आप दोनों से ही सवाल पूछूंगा। भाजपा की भी सरकार रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार अब है, इसीलिए सवाल मैं आप दोनों से इसलिए पूछूंगा कि बुंदेलखंड की हालत आज से नहीं है, जो सूखे की मार झेल रहा है, तालाब बनाने के लिए पैसा आया, पेड़ लगाने के लिए पैसा आया, कहीं नहीं लगाया गया, सब कुछ अधिकारी खा गए, किसकी जिम्मेदारी बनती है? समाजवादी पार्टी की प्रदेश के अंदर सरकार है। ये इन 4 साल के अंदर क्या हुआ है वो बताइए। हमीरपुर से आप जाइए, बांदा जाइए, अगर आपको एक सड़क पे गड्ढा मिल जाए, आपके रिपोर्ट जाके देखिए, गड्ढों की हकीकत हम बताते हैं आपको। रही बात किसानों की, आपने एक किसान की आत्महत्या का मुद्दा उठाया, आपका रिपोर्टर जब पहुंचता है जब किसान आत्महत्या कर रहा है। एक किसान की आत्महत्या नहीं है सरकार के अंदर। सरताज जी नहीं, मुद्दे को भटकाइए मत, मुद्दे को भटकाइए मत सरताज जी, नहीं, एक किसान ने आत्महत्या नहीं की है, रोज किसान आत्महत्या कर रहे हैं बुंदेलखंड में। टीवी पे मैंने भी देखी, आपका रिपोर्टर पहुंचता है, ये केवल उसने कहा शोर मचा करके सरकार को बचाना चाहते हैं। सरकार तो सुनिए बासित भाई, 2 बीघे का खेत मैंने किराए पे लिया, किराए करने वाला किसान नहीं कहलाता है, वो काश्तकार कहलाता है। जो आदमी हमने आपको एक अपना छोटी सी बिजनेस रिपोर्ट करने के लिए, दिखाई है, आपको किसान हमने आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाई है, कोई फर्क नहीं अन्य पड़ता, आता है, अन्य उगा रहा है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहना क्या चाहते हैं? अगर आपने इसी काश्तकार बात मर पे जाए तो सवाल मर उठा दिया, जाए। कोई किसानी नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? काश्तकार मर जाए, सुनिए हमारी बात, नहीं काश्तकार मर जाए आपसे उसको फर्क नहीं पड़ता। अगर किसान मरे तो फर्क पड़ता है, काश्तकार नहीं। सरताज भाई इस बात को माफी मांगे। कुदरत को नहीं, आपने तो अन्नदाता पर ही सवाल उठा दिए सरताज जी, आपको समाजवादी कहा है, आपने तो अन्नदाता पर ही सवाल उठा दिए, साहूकार या बैंक। अन्नदाता की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? उत्तर प्रदेश की सरकार ने जितना किसानों के लिए कार्य किया, काश्तकार की मौत से फर्क नहीं पड़ता क्या? किसानों को फ्री में पानी दिया, किसानों को कर्ज माफी किया, जो बसपा की और भाजपा की सरकारों ने उन पे बोझ डाल रखा था कि आप किसानों का कर्ज नहीं बासित भरेंगे। साहब एक आखिरी सवाल बासित साहब आपसे पूछूंगा, सरताज जी, बासित साहब एक आखिरी सवाल। केंद्र में आपकी सरकार है, 2 साल हो चुके हैं, 3 साल और आने वाले समय में यूपी का भी आप सपना देख रहे हैं, कैसे किसानों की हालत को सुधार पाएंगे? हम किसानों के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमारी हर राह में रोड़ा डालना चाहती है, हम नदियों को जोड़ना चाहते हैं, इन्होंने उसको कोई परमिशन नहीं देते। हम किसानों के लिए पैसा भेजते हैं, ये उस पैसे को किसानों तक नहीं पहुंचाते। रही इन्होंने अभी जिक्र किया था कि जब अभी फसल के लिए अभी जब ओलावृष्टि हुई तो किसानों को चेक मिले, कितने चेक मिले? 712, 500। अरे वो उनसे क्या भला होगा जिसका चलिए आपके पटवारियों ने कोई काम नहीं किया। 12 रुपए के चेक दोनों लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीधा सवाल में बासित जी, सरताज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है बासित जी, सरताज जी, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया और अपनी पूरी बात रखने के लिए। सवाल ये उठ खड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को मैं चुप कराना चाहूंगा। हमारे पास समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुद्दा उठाया था हम लोगों ने सूखे काट अन्नदाताओं की आत्महत्याओं का, लेकिन जब राजनीतिक पार्टियां 2 आमने सामने होती हैं तो सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप होता है। आरोप और प्रत्यारोप के इस दौर में किसान आत्महत्या कर जाते हैं, सूखे से जनमानस बेहाल हो जाता है, उनकी स्थिति नहीं सुधारी जाती है। जरूरत है तो सभी राजनीतिक पार्टियों को मिलकर काम करने की, तभी जाकर हम सूखे से निपट पाएंगे और तमाम समस्याओं से निपट पाएंगे। आज मेरे साथ सीधा सवाल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया क्राइम। नमस्कार।